नमस्कार। स्वागत है आपका पीएच फिजिक्स इंस्टीट्यूट में। ये सेकंड पार्ट है एचटेट 2020 पीजीटी फिजिक्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन 101 एट t1 = 2 सेकंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन इज 6 i cap plus 4 j cap. It moves at a constant speed. At time t2 = 5 second, particle acceleration is 4 i cap minus 6 j cap. What is the radius of the path taken by the particle if t2 minus t1 is less than 1 time period? तो हमें एक सर्कुलर मोशन दिया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन में अगर ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है। तो हमें t1 = 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है a1 6 i cap plus 4 j cap और t2 = 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें 4 i cap minus 6 j cap। तो a1 डॉट a2 निकालते हैं। ये हो गया 6 × 24 24 0। इसका मतलब है a1 वेक्टर a2 के परपेंडिकुलर है। तो a1 वेक्टर दिया हुआ है हमें 6i plus 4j, मतलब 6i plus 4j, ये लगभग यहाँ हो गया। a2 दिया है 4i minus 6j, मतलब ये इस तरफ हो गया। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। हमारा मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल हो गया 270 डिग्री एंगल के अंदर सर्कुलर पाथ पर हम मूव करेंगे तो ये लगभग थर्ड क्वार्टर मूव करेगा। 1 2 3, तो मतलब 3t/4 टाइम हो गया। ये दिया हुआ है t2 minus t1 और ये है 5 minus 2 = 3 सेकेंड, तो मतलब t हो गया 4 सेकेंड। अब वेलोसिटी निकालेंगे। फुल सर्कल में 2πr होगा, टाइम पीरियड है t, और एक्सेलरेशन क्या होगा dv/dt। ये आ गया 2π/t dr/dt, मतलब 2π/t × v। तो ये हो गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 2π/t, वेलोसिटी की वैल्यू 2πr/t, ये हो गया 4π²r/t²। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू आ गई at²/4π²। तो r की वैल्यू आ गई a, हमें a की वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना है तो a1 से निकाल लेते हैं। यह आएगा 6² + 4² दैट इज इक्वल टू 52। अब √52 इंटू t² की वैल्यू 4 × 4, देन 4 × π²। ये सोल्व करके आएगा 2.92 मीटर, मीन्स थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 102, सपोज दैट ऑन ए टेम्परेचर स्केल x water boils at -50 degree x and it freezes at -170 degree x. What is the temperature of 313 Kelvin on the x scale? Take approximate water boiling point as 373 K and assume that the x scale is linear. तो लीनियर स्केल के लिए क्या होता है, जो टेम्परेचर हमें निकालना है x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे x में ले लेते हैं। और केल्विन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट k के अंदर माइनस बॉइलिंग पॉइंट k के अंदर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ये भी k के अंदर। तो x की वैल्यू जो हमें निकालनी है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट x के अंदर दिया हुआ है हमें -170 डिग्री, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें -50 डिग्री, फ्रीजिंग है -170 डिग्री। तो केल्विन में हमें निकालना है 313 केल्विन का इक्विवेलेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट 273, बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 373 माइनस 273, तो ये आ गया x + 170 डिवाइड बाय ये हो गया 120, यहाँ पे आ गया 40, ये 273 है तो 100। तो x की वैल्यू आ गई 40 डिवाइड बाय 100 × 120 माइनस 170,
48 माइनस 170, तो x की वैल्यू आ गई -120 डिग्री। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 103, द बाइनरी एडिशन 1 + 1 + 1 इक्वल टू, तो 1 + 1 + 1 ये इक्विलेंट होगा 2 की पावर 0 + 2 की पावर 0 + 2 की पावर 0 + 2 की पावर 0 डेसिमल में, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 डेसिमल में हो गया ये 4। तो 4 को हम बाइनरी में निकाल लेंगे, 2 × 2 4, रिमाइंडर 0, 2 × 1 2, रिमाइंडर 0 एंड 1 0 0, रिमाइंडर 1। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 410, दैट इज इक्वल टू 102, मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 100। नाउ 104, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर A and B of capacity C are charged to the same potential V and are connected to circuits at t equal to 0 as shown in figure. The charges on capacitor A and B at time t equal to RC are respectively. Assume diodes to be ideal. Here E denotes exponential. फर्स्ट सर्किट में डायोड लगा है, सेकंड में भी डायोड लगा है। तो फर्स्ट में ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ये वाला हो जाएगा रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस है तो मतलब इसमें से करंट जाएगा आई, तो करंट जाएगा। तो इनिशियली मान लेते हैं कैपेसिटर दोनों के दोनों चार्ज थे Q0, तो वो कितना होगा, कैपेसिटेंस दिए C और पोटेंशियल लगाया था V, तो CV होगा चार्ज। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा फॉरवर्ड बाइस्ड, तो फॉरवर्ड बाइस होएगा तो मतलब करंट फ्लो करेगा, तो मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो चार्ज आएगा टाइम पे QT इक्वल टू Q0 e की पावर -t डिवाइड बाय RC। तो हमें टाइम दिया हुआ है RC, तो Q होगा Q0 e की पावर -RC डिवाइड बाय RC, तो ये हो गया Q डिवाइड बाय E। तो मतलब Q एट टाइम T इज गिवन बाय ये Q0 है, तो Q0 हमें पता है CV, तो CV डिवाइड बाय E। सेकंड में इसमें क्या होगा, वो होएगा रिवर्स बाइस, तो रिवर्स बाइस होएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब चार्ज सेम का सेम रहेगा Q0, दैट इज CV। तो मतलब ऑप्शन होगा CV E CV, सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 105, कंसीडर द VT डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस एज शोन इन फिगर। डायग्राम ये है। The initial state of a gas is represented by the point A. Initial है A. Initially the gas has pressure P0, volume V0 and temperature T0. The net work done by the gas in the cyclic processes. तो हमें प्रोसेस दिया हुआ है A to B, B to C। तो वर्क डन निकालना है हमें WABC, साइक्लिक में निकालना है, तो मतलब WAB प्लस WBC प्लस WCA। तो WAB के अंदर टेम्परेचर है T0, कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो वर्क डन होगा इसमें NR T0 लॉग नेचुरल V2 डिवाइड बाय V1, मतलब NR T0 लॉग नेचुरल V2, यहाँ पर वॉल्यूम होगा 2V0 डिवाइड बाय इनिशियल कितना था V0, तो ये हो गया NR T0 लॉग नेचुरल 2। और आइसोथर्मल में क्या होता है P0 V0 NR T0। B पॉइंट पे प्रेशर हम P मान लेते हैं, प्रेशर P, वॉल्यूम 2V0 है और टेम्परेचर T0 है। तो P 2V0, टेम्परेचर सेम है
एन आर टी नॉट। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू 2 पी वी नॉट। यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू पी नॉट डिवाइड बाई 2। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन में ये रख देते हैं, तो ये होगा पी नॉट वी नॉट लॉग नेचुरल 2। अब डब्ल्यू बी टू सी ये होगा आइसोबारिक, क्योंकि ये लाइन जा रही है सेंटर से और स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब वर्क डन होगा V1 वॉल्यूम से V2 पी डी वी। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब बाहर आ जाएगा V1 यहाँ पर है 2V0 और फाइनल वॉल्यूम है V0 डी वी पी V0 माइनस 2V0 दैट इज माइनस पी V0। और WC2A इसमें वर्क डन क्या होगा, ये है आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा 0। तो WABC ये होगा पी नॉट वी नॉट लॉग नेचुरल 2 माइनस में पी वी नॉट लॉग नेचुरल 2 माइनस, यहाँ से P की वैल्यू रख देते हैं, तो पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 2, ये आ गया पी नॉट वी नॉट कॉमन लिया लॉग नेचुरल 2 माइनस हाफ। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट 106 फिगर शोज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ सम एटम्स सुपरपोज्ड ऑन ए continuous spectra. Out of two peaks shown on, one corresponds to K alpha X-rays and another one corresponds to K beta X-rays. The energy of L alpha X-ray is, हमें निकालनी है L alpha X-rays। तो ये होगी K alpha, ये होगी K beta। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो जब सेकंड से फर्स्ट में आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं K अल्फ़ा, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा हो तो K बीटा, थर्ड से सेकंड में आ रहा हो तो उसे हम L अल्फ़ा कहते हैं। तो यहाँ से K बीटा की वैल्यू कितनी होगी, K अल्फ़ा प्लस L अल्फ़ा। हमें निकालनी है L अल्फ़ा, मतलब K बीटा माइनस K अल्फ़ा। तो K बीटा की वैल्यू होगी एनर्जी की H न्यू बीटा माइनस H न्यू अल्फ़ा। तो यहाँ से आ जाएगा HC डिवाइड बाय लैम्डा बीटा माइनस HC डिवाइड बाय लैम्डा अल्फ़ा। तो HC कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा बीटा माइनस 1 बाय लैम्डा अल्फ़ा, 1 बाय लैम्डा बीटा है 1 माइनस अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमें 2। तो ये हो गया HC डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है HC होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमें एंगस्ट्रॉम में लिया हुआ है पहले वेवलेंथ, तो L अल्फ़ा आ जाएगा 12400 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 107 ए फोटोन अंडरगोज कॉम्पटन स्कैटरिंग by stationary free electron of some target. The photon scatters at 90 degree from its initial direction and its initial wavelength is 3 × 10⁻⁻12 मीटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन निकालनी है हमें। कॉम्पटन स्कैटरिंग दिया हुआ है, तो कॉम्पटन में हमें पता है डेल्टा लैम्डा होता है H डिवाइड बाई एम सी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो एम ई डिवाइड बाई 1 माइनस कोस फाई। तो स्कैटरिंग एंगल हमें दिया हुआ है HMEC 1 माइनस कोस 90 डिग्री। तो ये आ गया H डिवाइड बाई MEC
ये होता है कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। हमें लैम्डा दिया हुआ 3 × 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 0.03 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा डैश कितना होगा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा 0.03 प्लस 0.0243, ये आ गया 0.0543 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगी इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन ई लैम्डा माइनस फाइनल कितनी है ई लैम्डा डैश। तो ये होगी एस सी डिवाइड बाय लैम्डा माइनस एस सी डिवाइड बाय लैम्डा डैश। तो एस सी की वैल्यू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा हो गया 0.03 माइनस 12400 डिवाइड बाय 0.0543। हमने यहाँ पर एस सी की वैल्यू रखी है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो इसको सॉल्व कर आ जाएगा 4.13 इंटू 10⁻5 माइनस 2.28 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनल आएगा 1.85 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 108। When a photon stimulates the emission of another photon, the two photons will have, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी सेम होगी, उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, फेज भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 109। A long cylindrical vessel having linear coefficient of expansion alpha is filled with liquid up to a certain level. On heating, it is observed that the level of liquid in the cylinder remains the same. The volume coefficient of expansion of liquid must be equal to. हीटिंग के बाद लिक्विड का लेवल सेम है, मतलब जो एक्सपेंशन मेटल का हो रहा है वही एक्सपेंशन लिक्विड का हो रहा है, दोनों सेम हो रहे हैं तभी लेवल सेम आ रहा है। तो हमें दिया हुआ है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मेटल दिया हुआ है, मतलब मेटल के लिए दिया हुआ है हमें लीनियर कोफिशिएंट अल्फा। तो हमें पता है अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय 2 गामा डिवाइड बाय 3। तो अल्फा होता है लीनियर कोफिशिएंट, बीटा है एरिया के लिए कोफिशिएंट और गामा के लिए है वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ से गामा आ जाएगा 3 अल्फा। नेक्स्ट 1/10 एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स बिटवीन 2 साउंड सोर्सेज। सोर्स ए इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड सोर्स बी इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बोथ सोर्सेज emit sound of same frequency. If the both sources are moving with half of velocity of sound, then ratio of frequency detected by the observer is। तो हमें एक ऑब्जर्वर दिया हुआ है, बीच में दिया है 2 सोर्सेज के एस ए और एस बी। एस ए moving away from observer and SB moving towards the observer with velocity v/2। यहाँ पे v है v साउंड। तो डॉपलर इफेक्ट के कारण एफ डैश जो आता है वो आता है अगर साउंड मूव कर रहा हो तो v डिवाइड बाय v प्लस माइनस v ऑफ सोर्स इंटू f। प्लस आएगा जब सोर्स अवे फ्रॉम जा रहा हो ऑब्जर्वर से, और माइनस आएगा जब टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा हो, मतलब एफ ए डैश आएगा v डिवाइड बाय v प्लस v/2 f
ये हो गया v, 3v/2 मतलब 2/3। इसी तरह एफ बी डैश आएगा v डिवाइड बाय v माइनस v डिवाइड बाय 2 एफ v डिवाइड बाय 2, ये आ गया 2। तो दोनों का रेशियो निकालना है, एफ ए डैश एफ बी डैश, ये आ गया 2/3 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 1/3, मतलब थर्ड ऑप्शन।